ओम शांति। प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। बाबा कहते हैं, प्यार के सागर शिव बाबा प्रभु प्यार की पालना में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले। अभी सभी स्नेही सहयोगी सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। योगी आत्माएं तो सभी है, ऐसे ही कहेंगे कि यह योगियों की सभा है। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगता है वह विश्व की भी प्रिय बनती है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुआब, रूहानी फक्र सदा रहता है ना कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए हैं। क्या है मुरली का सार आज? अव्यक्त मुरली, प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। और मुरली चली है 10/4/1984। 10/4/1984 में बाबा बताते ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? प्रभु प्यार। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, जो प्रभु को प्रिय लगता है वह क्या है? विश्व की प्रिय बनती है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फक्र रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए हैं। सिर्फ एक घड़ी की, एक आधा घड़ी की नज़र व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसको ही महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए हैं। यह कितना महान भाग्य हो गया। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसे पीछे चाहता है, लेकिन पहले प्यार हर कोई चाहता है। प्यार नहीं तो जीवन निराशा को जीवन अनुभव, निराशा को ही जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते अगर प्यार नहीं है तो। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ भी है क्या? प्यार है तो जान है और जान भी है। प्यार नहीं तो बेजान और बेजान है। प्यार मिलना अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी ही प्यासी है। कहती है भगवान एक बूंद के हम प्यासे और तेरी कृपा दृष्टि के प्यासे। एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से तुम पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो ना? प्यार के सागर में लवलीन रहते हो व सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे ही रह गए। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। क्या कहा बाबा ने? देखो बच्चे, क्या कहा? ब्राह्मण जीवन में प्यार है, प्रभु प्यार के कारण ही आगे बढ़ते हो। सभी ब्राह्मण ऐसा अनुभव करते हो ना? प्यार के सागर में लवलीन रहते हो व सिर्फ सुनते व जानते हो प्रभु को, अर्थात सागर के प्यार के सागर के किनारे पर खड़े खड़े फिर सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना परमात्मा प्यार को यह है किनारे पर खड़े होना, और मानना और उसमें समा जाना यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए।
पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने? हम्म? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने? किसकी पालना में पल रहे हैं? तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याओं व किसी भी प्रकार के हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। बाबा ने कितनी गहरी बात की। वैसे अव्यक्त मुरली होती ही गहरी है, हाँ, क्योंकि साकार मुरली है पढ़ाई और अव्यक्त मुरली है रिवीजन, और रिवीजन के बाद होता है फाइनल। तो सोचो कितना अटेंशन हमें देना है। बाबा क्या कहते हैं, देखो बच्चों, अब प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी, प्रभु के पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हैं? परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना, परमात्मा ने अपना बनाया। तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप माया जीत ही अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की बातें, गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात यह याद रहती है ना कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। देखो कितनी गहरी बात हुई। ये भी कितने जन कहते कि महावाक्य याद ही नहीं रहते हैं। तो बाबा ने और आसान तरीका बताया। क्या कहा कि कई बच्चे कहते ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती। तो बाबा कहते लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति में भी सदा समर्थ बन जाएंगे। देखो कितनी कितनी प्राप्ति है स्मृति में। क्या याद रखना है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति में भी सदा समर्थ बन जाएंगे। देखा कितना आसान है समर्थ बनने का। केवल परमात्मा के प्यार के कारण, उसके शिक्षा के कारण ही यह अधिकार हम ब्राह्मणों को मिला है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परमात्मा प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। यह भी भूल जाता फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का भी प्यारा हूँ। समझा? यह तो सहज है ना। अच्छा, सुना तो बहुत है, अब समाना है, समाना ही समान बनना है। समझा? सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फकर में रहने वाली, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों का, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं का, सभी परमात्मा प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों का, रूहानी फकुर में रहने वाले, रूहानी नशे में रहने वाले हम श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद प्यारा और गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। और क्या कहा बाबा ने इस मुरली में? बाबा ने कहा है पार्टियों से बात कर रहे बाबा। क्या कहते हैं? सभी सहज योगी आत्माएं होना सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहाँ सर्व संबंध बाप से है वह सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। यह स्मृति सर्व समस्या को सहज समाप्त कर देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ,
जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियाँ साथ है, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। कोई भी समस्या बाप जाने, समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ नहीं, बाप जाने समस्या जाने, मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूँ, ये सब होना चाहिए। तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्के हो जाती। जरा भी सोच चलती चलाते तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती। इसीलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की है। यही विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकते होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं। सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता है तो दूसरा हल्का हो जाता। बाबा क्या कहते, जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा हल्का हो जाता। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। तो कोई भी परिस्थिति में क्या करो, हलचल में नहीं आओ। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर अभी का परिस्थिति बहुत कठिन है, इसका मतलब जो बोझ है वो हल्का हो रहा है, कट हो रहा है ना, चुकतू हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता है तो दूसरी तरफ हल्का हो जाता है। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का ही हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को काटा हो जाएगा। क्या है नहीं होगा। पिछला है क्या है प्रश्न खत्म। पिछले को क्या देखना, जहाँ लगन है वहाँ ही विघ्न भारी नहीं लगा, विघ्न भारी नहीं लगता। पिछले को क्या देखना है, जहाँ तुम्हें लगन है वहाँ विघ्न भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ और दवा से ही सब हिसाब किताब चुकतू करो। तो वर्तमान में खुश रह के चुकतू करोगे तो अच्छा रहेगा। टीचर सदा हर कदम में सफलता अनुभव करने वाली होना, अनुभवी आत्माएं होना, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में, हर कार्य में सफल ही है। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। जो चांस मिलता है उसी को आगे बढ़ाते रहो। सदा निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली है टीचर। ये निमित्त भावी सफलता का प्राप्ति कराता है। निमित्त और निर्माण ही विशेषता को सदा साथ रखो। यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिप्त देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात औरों को निमित्त बनाना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो, सफलता ही है। इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे जाएगी। जन्मते ही टीचर सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस मिला तो बड़े ते बड़े चांसलर बन गए ना। बचपन से ही सेवाधारी की तकदीर लेकर आई हो, तकदीर जगाकर आई हो। कितनी आत्माओं को श्रेष्ठ तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गई है। तो सदा याद रहे, वहाँ मेरा श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला और सेवा के साथ साथ सर्व आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। क्या नहीं मिला, सब कुछ तो मिला। राज्य भाग्य सब मिल गया। तो यह खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। कुमारी जीवन से, कुमारों से बात करते बाबा, कुमारों से। कुमार जीवन में बच जाना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कितने झंझट से बच गए हो, कुमार बन गए। कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्मा है। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है। लेकिन कुमार जीवन में भी फ्री रहना माना बोझ उठाना। कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है।
कुमार लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है, ऐसे समझकर करो। कुमारी अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहो वह कर सकते हैं। इसीलिए कुमार अर्थात कुमारी नहीं, कुमारी भी और कुमार भी। कुमार अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहो वह कर सकते हो। इसीलिए बाप दादा सदा साधना द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। कुमारों का संसार कौन है? एक बाप। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी? जब एक ही है, एक ही हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना। और एक को याद करना बहुत सहज है। अनेक झंझट से छूट गए, एक में ही सब समाये हुए हैं। सदा हर कर्म में सेवा करनी है। दृष्टि से, मुख से सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है उसे अप्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। प्यारा बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।